हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर मास्टरमाइंड में। दोस्तों, आज की सीरीज में हम सीखेंगे यूज ऑफ देयर। दोस्तों, देयर तो आपने बहुत जगह देखा होगा लिखा हुआ और आपने उसका यूज भी किया होगा, लेकिन इसको कहाँ पर हमें कहाँ पर इसको यूज करना चाहिए, इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि इंग्लिश में या हिंदी में आप कह लीजिए तो दो चीज होती हैं, यहाँ और वहाँ। जैसे हम यहाँ को जानते हैं कि हेयर बोलते हैं और वहाँ के लिए हम देयर बोलते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपने इस तरह के कुछ टेंस कहीं भी आपने लिखे हुए देखे होंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखे हैं कि वहाँ एक पेड़ है, वहाँ दो मंदिर हैं, वहाँ कोई है, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ किसी की दुकान थी। इस तरह के मतलब टेंस आपने बहुत सी जगह लिखे देखे होंगे। जैसे इनका मतलब जो है इनको बनाया गया है किस तरीके से, देखिएगा। जैसे वहां एक पेड़ है तो देयर इज ए ट्री, या अ ट्री इज देयर। वहां दो मंदिर हैं, देयर आर टू टेम्पल्स, या टू टेम्पल्स आर देयर। देयर इज समवन, या समवन इज देयर। हियर इज नो वन, नो वन इज हियर। हियर वाज समवन्स शॉप, या समवन्स शॉप वाज हियर। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये टेंशन बने हुए हैं हमारे ये सिंपल सेंटेंस में। अब ये सिंपल सेंटेंस में आपने देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर देयर से यूज किया गया है कि वहाँ एक पेड़ है, तो लिख दिया गया देयर इज अ ट्री। देयर माने वहाँ हो गया, तो वहाँ एक पेड़ है। तो अगर इस तरीके से टेंस आपने देखे होंगे कहीं बने हुए, तो आपने इस तरह से बनाए होंगे। आप देखिएगा यहाँ इसी टेंस को अ ट्री इज देयर, यहाँ पर देखिए जो ये ऑब्जेक्ट के रूप में था, इसको यहाँ सब्जेक्ट के रूप में ले आए हैं। तो आखिरकार हमने ऐसा क्यों किया और हमारा इस तरह बनाने से ये टेंस गलत क्यों नहीं होते, इसी के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हम अपने यूज ऑफ देयर की तरफ, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सिंपल सेंटेंस, जैसे कि मैं आपको पिछली एक क्लास दे चुका हूं, उसमें आप देख सकते हैं। सिंपल सेंटेंस की मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे वहां जाकर देख सकते हैं। तो सिंपल सेंटेंस को देखिएगा, जिस तरीके से हम जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस हैज थ्री थिंग्स, एज यू नो। सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। पहला सब्जेक्ट, दूसरा हेल्पिंग वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, अगर किसी सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई एक ना हो, तो ऐसी जगह पर देयर का यूज करते हैं। इसको हम समझते हैं कैसे, कि अगर मान लीजिए कि अभी कोई ऐसा सेंटेंस है कि उसमें सब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, या ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हुए हमें देयर का यूज करना होता है। चलिए कैसे करते हैं, तो हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, आइए चलते हैं। अगर हम कहें, देखिए एग्जांपल, अगर हम कहें कि एक किसान था, तो यहाँ पर अगर हम सब्जेक्ट देखें तो एक किसान ये सब्जेक्ट हो गया, था ये हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब यहाँ देखिएगा ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमने सब्जेक्ट लिखा एक किसान हो गया, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ इस सेंटेंस में एक किसान था, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अब जब ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस तरह से हम क्या बनाएं, हम क्या बनाएंगे इस सेंटेंस को। ऐसे तो हम बना नहीं सकते अ फार्मर वाज, बस इस तरह से अगर हम बना दें अ फार्मर वाज, तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, देयर का यूज करते हैं। तो जहां सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई एक ना हो, तो ऐसी जगह पे हम यूज ऑफ देयर करेंगे। देखिएगा एक सेंटेंस, एक किसान था, यही वाले को ले लेते हैं। तो अ फार्मर ये था आ गया, वाज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में हमने देयर को लगा दिया। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि एक किसान वहां था, ऐसा नहीं है। ये सेंटेंस का मतलब यही हो गया कि एक किसान था, अ फार्मर वाज देयर। या हम इसको देखिए ऐसे भी बना सकते हैं, देयर वाज अ फार्मर। इस तरह से मतलब बहुत सी हम अगर स्टोरी ट्रांसलेट करते हैं, तो कई ऐसे सेंटेंस शुरू में ही आ जाते हैं कि एक राजा था, या एक किसान था, या किसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति था, या किसी गांव में एक महिला, बूढ़ी महिला रहती थी। तो इस तरह के टेंसेस वगैरह अगर आ जाते हैं, तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो वहां पर हम देयर का यूज करते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर एक किसान था, अ फार्मर वाज देयर, या हम देयर वाज अ फार्मर ये भी लिख सकते हैं। यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट को ला सकते हैं,
और ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट को ला सकते हैं। दोनों तरीके से इस तरह का सेंटेंस सही बन जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों इसकी एक एक्सरसाइज। जैसे हम कहें कि एक पेन है, तो यूं नहीं लिखेंगे अ पेन इज। यहाँ पर पूरा खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि अ पेन जो है यहाँ पर ये यहाँ पर सब्जेक्ट है यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गई, और यहाँ पर क्या चीज नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंस को देखिए हमने कैसे बनाया। हमने बनाया देयर इज अ पेन, हमने बनाया कि एक पेन है, देयर इज अ पेन, या अ पेन इज देयर। इसी तरह से देयर इज समवन, कोई है। अब देखिए कोई ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये है जो है ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, कोई है। तो ऐसे नहीं बनाएंगे समवन इज, ये ऐसे बनाएंगे देयर इज समवन या समवन इज देयर। यानी देयर का यूज करेंगे हम जहां पर ऑब्जेक्ट ना हो या सब्जेक्ट ना हो। तो इस तरीके से हम जब टेंस बनाएंगे वो टेंस हमारा सही हो जाएगा। जैसे हम कहें कि दूध नहीं है, तो देयर इज नो मिल्क, या हम ये कह सकते हैं नो मिल्क इज देयर। ठीक है, देयर का यूज हमें यहाँ पर मेनली समझना है। आगे है देयर वाज ए गर्ल, एक लड़की थी। अगर हम ये कहें एक लड़की थी, तो हम क्या वही बनाएंगे। देखिए यहाँ पे भी एक लड़की सब्जेक्ट है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस तरह से हमने क्या किया, देयर वाज ए गर्ल लिख दिया, या अ गर्ल वाज देयर। ये हमने इस तरीके से सेंटेंस बना दिया, और ये हमारा सेंटेंस अकॉर्डिंग टू ग्रामर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए कुछ तो था, देयर वाज समथिंग। इसी तरीके से इसको हम बना सकते हैं समथिंग वाज देयर। ऐसे देयर इज नो होम, कोई घर नहीं है, या तो हम लिख सकते हैं नो होम इज देयर, कोई घर नहीं है। इस देयर का मतलब ये मत समझ लीजिएगा वहां, इसका मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि सिंपल सेंटेंस में जब सब्जेक्ट में से या ऑब्जेक्ट में से इन दोनों में से कोई एक ना हो, तो वहां पर हम देयर का यूज कर देते हैं। और वैसे अगर देयर देखें, मैंने जैसे इससे पीछे के उसमें आपको दिखाया, तो देयर का मतलब वहां भी होता है। जो शुरू में मैंने इस क्लास को शुरू करने से पहले जो एक्सरसाइज वहां पर दिखाई, तो वहां पर देयर मैंने वहां और हेयर मैंने यहाँ का प्रयोग समझाया। लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये देयर का जो मेन कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको वो समझाया कि कहाँ हमको देयर का यूज करना है। अगर वहां पर वहां शब्द का इस्तेमाल ना होके और सिर्फ इस तरीके से बनाया जा रहा है कि एक पेन है, या कोई है, या दूध नहीं है, या एक लड़की थी, या किसी गांव में एक किसान था, या किसी शहर में, या किसी शहर में एक कुछ भी, मतलब जो आप समझ सकते हैं कि मतलब इस तरीके के कोई भी सेंटेंस है तो आते हैं, तो उन्हें हम यूज ऑफ देयर से बनाएंगे। जैसे क्या वहाँ कुछ था, तो वाज देयर समथिंग, क्योंकि ये क्या शब्द शुरू में आ गया, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब ये पहले आ गई। या यहाँ पर हम सब्जेक्ट के रूप में ले आए देयर को, वाज देयर समथिंग। ऐसी वाज समथिंग देयर, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। क्या वहाँ कुछ था, ये हमने हो गया। इन दोनों टेंस को इस तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद है कि अगर हम जैसे एकदम बोलते कौन है, तो अगर हम ऐसे बोलते हैं कौन है, तो हु इज देयर। हम ये नहीं कहते हु इज कौन है, ऐसे नहीं कहते। अगर मान लीजिए किसी ने आपका दरवाजा नॉक किया, तो आप मोस्टली इस तरह से बोलते हैं कौन है, तो आप वहां पे बोल सकते हैं हुज देयर। देखिए यहाँ पर ये देयर का यूज इस तरीके से भी किया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास देयर के कॉन्सेप्ट को लेकर। आज की क्लास आपको कैसी लगी, ये टॉपिक आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सकें।